थी वो यही इन्हीं ट्रैक्टरों की दम थी, इन्हीं ट्रैक्टरों के दम पे ही ये फार्म बने हुए हैं। अच्छा। और अगर आज समझ लीजिए कोई भी राज करते हैं तो ये इन ट्रैक्टरों की दम पे ही है। किसी का यही अभी भी एक नागपुर से हमारे यहाँ मामा पिताजी के मामा के नाती हैं, उनकी बेटी की शादी है और वो सिर्फ इस ट्रैक्टर के चक्कर में वो महाराष्ट्र से चांदा से आ रहे हैं। अब यहाँ लोग बेच चुके हैं, पछता रहे हैं, अब ढूंढ रहे हैं, अब मिल नहीं रहे। देखो जिन्होंने संभाल लिया है आज ये ट्रैक्टर की कीमत तो अब इसके बराबर आप कोई 20 लाख का नया भी खड़ा कर दें वो भी इसके आगे जीरो है। ये देख लो भैया, बेलारूस 1972 का मॉडल रिस्टोर करवा रखा पूरा ट्रैक्टर और कोशिश की गई है ना इसको प्रॉपर ओरिजिनल रखा जाए किसी तरीके से, ताकि ट्रैक्टर की ओरिजिनलिटी ना जाए। और छोटे मोटे के एक तो फीचर ऐसा डलवाया है जो कि आने वाले टाइम में जरूरत पड़ती है जिन चीज़ों की, तो उस चीज़ के लिए ट्रैक्टर का अभी स्टार्ट इसलिए छोड़ रखा है भाई आप देखो स्टार्टिंग में, क्योंकि इसमें बैटरी ट्रैक्टर क्या है, बैटरी क्या है कम चलते हैं ट्रैक्टर, तो बैटरी की प्रॉब्लम अक्सर आ जाती है इनके अंदर। तो चलो एक बार तो इसके ओनर है ना उनसे बात कर लेते हैं और फिर इस ट्रैक्टर के बारे में पता लगाते हैं भाई क्या खास बात है, इन्होंने कहाँ से रिस्टोर करवाया, क्यों रिस्टोर करवाया, और इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सत श्री अकाल। नमस्कार जी। तो एक बार अपना नाम एड्रेस बताओ सर। मेरा नाम अमरजीत सिंह खैरा, सन ऑफ खैरा पाल सिंह खैरा, खैरा फार्म भीरा, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी यूपी। अरे वाह। तो एक चीज़ बताओ, ये इतनी प्यारी चीज़ आपने संभाल के, मतलब आप नए लेकर कौन लेकर आया था और कौन सा मॉडल है ये कुल मिला के आप कह लीजिए कुछ पिताजी की निशानियाँ हैं। अच्छा। तो बस ये उनकी निशानी संभाल के बैठे हुए हैं। अरे अच्छी बात है। इसलिए कि इसको बेचना नहीं है, इसको बच्चों की भी यही सलाह थी, छोटे भाई की भी। और फिर इसको हमने रिस्टोर करवा के पावर स्टेरिंग वगैरह बाकी जितनी भी कोशिश हमारी यही है कि इसको ओरिजिनल ही रखा जाए। ठीक। ज़्यादा मॉडिफिकेशन के चक्कर में पड़ के ओरिजिनलिटी इसकी अगर चली गई तो उसका फ़ायदा नहीं कोई भी, वो फिर आनी भी नहीं दोबारा, वो आती नहीं दोबारा। बिल्कुल ये बात सही कि आपने ये जो भी चीज़ है इसकी वो ओरिजिनल रखी गई है, ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश है। और यही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कि ये कह लीजिए कि ट्रैक्टरों का बुजुर्ग है ये। बिल्कुल बिल्कुल मशीनों में बुजुर्ग जो कहेंगे, बुजुर्ग है ये। हाँ वही। और देखो खेती अपना खेती का बस इनका पहले ये होता था कि हमारे यहाँ क्षेत्र में थोड़ा नदी का क्षेत्र होने की वजह से तो हमारे यहाँ तो कम से कम 30-35 ट्रैक्टर ये बाइलर्स हुआ करते हैं, क्यों गन्ने की खेती होती थी। गन्ने की खेती होने की वजह से ये खल्ला से जो भी ट्रालियाँ 4 व्हीलर ट्रालियाँ होती थी वो यही इन्हीं ट्रैक्टरों की दम थी, इन्हीं ट्रैक्टरों की दम पे ही ये फार्म बने हुए हैं। अच्छा। और अगर आज समझ लीजिए कोई भी राज करते हैं तो ये इन ट्रैक्टरों की दम पे ही है। अच्छा। घर में अगर माने जैसे वो होता है फेस्टिवल जो पूजा करी जाए याद करा, तो ये शुरुआत यहाँ से होती है। इसको मैंने अपने बेटी की शादी में भी रिसेप्शन पे इसको सजा धजा के हमने वहाँ देखो अपने बुजुर्ग खड़े होंगे तो अच्छा लगता है। तो जैसे शादी में जो अपने गेस्ट आए थे तो वो क्या उनका क्या रिएक्शन रहा इसमें? वो हर किसी का यही, अभी भी एक नागपुर से हमारे यहाँ मामा पिताजी के मामा के नाती हैं, उनकी बेटी की शादी है और वो सिर्फ इस ट्रैक्टर के चक्कर में वो महाराष्ट्र से चांदा से आ रहे हैं अब यहाँ प्री वेडिंग शूट के लिए। अरे वाह। सिर्फ ट्रैक्टर की बदौलत देखो कितनी दूर तक इसका नाम चला हुआ है। तो अपने बुजुर्गों की उनका ये था कि हमको चाहिए, तो हमने कहा कोई बात नहीं आप चले आओ। ये नवंबर में आ रहे हैं वो लोग, 12 नवंबर के आसपास, तो प्री वेडिंग शूटिंग के लिए। तो ये हमारे क्षेत्र में इस समय मेरे पास इकलौता ट्रैक्टर बचा हुआ है। अब तो लोगों ने जैसे बेच दिए, लोग बेच चुके हैं, पछता रहे हैं, अब ढूंढ रहे हैं, अब मिल नहीं रहे। देखो जिन्होंने संभाल लिया है आज ये ट्रैक्टर की कीमत तो अब इसके बराबर आप कोई 20 लाख का नया भी खड़ा कर दें वो भी इसके आगे जीरो है। बिल्कुल जीरो है जी। देखो इन चीज़ों ने जो काम किया, देखो ये इतना पुराना है, 1972 मॉडल है। ये 72 मॉडल है। इससे पहले हमारे पास 2 बाइलर्स रहे हैं, एक 69 मॉडल था, एक 71 मॉडल था। अच्छा। बेलारूस से आप मैंने अपनी जो ट्रैक्टर की स्टार्टिंग शुरुआत ड्राइविंग सीखी है तो मैंने बाइलर से सीखी। अच्छा। शुरू आप जब से बच पैदा हो, आपका अपना बर्थ कब का है? मेरा बर्थ सन 1968 का है। अच्छा। और मैंने 79 से ट्रैक्टर पे बैठना शुरू किया है, इसी पे करा है और इसी से ही मैंने अपनी शुरुआत की है और आज भी मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। देखो वो समय चला गया जी, लेकिन यादें आज भी जिंदा हैं। जी जी जी। और अंदर से एक अलग सी चुस्ती ही आती है, जवानी वाला जोश। क्षेत्र में अगर कहीं भी कस्बे से लेके निकले ट्रैक्टर, इसके पीछे 2 ट्रालियां जोड़ दें। मैंने तो 3-3 ट्राली भी लेके मैंने 5 साल लगातार गन्ना तुलाया। अच्छा। और 3 ट्रालियों को मेरी रोज की रूटीन होती थी 4 व्हीलर की। और इसको हम लेके आज भी अगर आप निकलते हैं तो चाहे कोई कितनी भी बड़ी महंगी गाड़ी में जाता हो, एक बार देखा जरूर, घूम के देखता जरूर है। तो वो अगर घूम के देख ले तो हमारा पैसा वसूल है। हाँ देखो जमींदार के लिए यही होता है, बंदे ने देखी चीज वजह से क्या है भाई। जैसे एक बार देखो, जैसे
लाखों का करोड़ों की कार फीकी पड़ेगी इसके सामने। क्योंकि इसके साथ में जैसे शुरुआत में मैसी 135 था, 135 को ढूंढ रहे हैं, अगर हमको मिल गया कहीं तो 135 मैसी जरूर ला के रखेंगे, क्योंकि हमारे पिताजी के मामा ने इंग्लैंड से हम लोगों को भेजा था। अच्छा, वो एक स्कीम आई थी पंजाब में। जी जी जी। अच्छा। तो उसमें वो 73 में आया था, तो उसको सन 82 में भेज दिया। तो अब ढूंढ रहे हैं कि अगर हमको कोई मिल गया बढ़िया कंडीशन का, तो एक समझ लीजिए ट्रैक्टर वही है कि याद बना के रखेंगे उसको भी। चलो, कोई मिल जाएगा, अगर ढूंढेंगे तो बहुत कुछ मिल जाता है। तो एक ट्रैक्टर ही है, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी ट्रैक्टर लोगों ने ऐसे अपनी यादों के लिए रखे हुए हैं, काफ़ी अच्छे रहे थे। ओरिजिनलिटी अगर ख़त्म कर दी गई फिर तो देखिए कोई कीमत वो तो खाली एक शो पीस रह जाता है। हाँ। कई लोगों ने ट्रैक्टर के इंजन चेंज कर दिए, कईयों ने कुछ कर दिया। जो है जैसा है वैसा है। 40 साल में पहली बार ये लगभग 100 एकड़ की खेती हम लोगों की थी, उसमें ये चलता रहा है। और जितनी भी आज भी जब भी धानों की कटाई हो, गन्ने की बुआई हो, जब भी हमको ज़रूरत पड़ती तो उसको फिर निकालते हैं। तो ये है कि जैसे कभी कोई परिवार में बात फंस जाती तो बुजुर्ग को ढूंढा जाता है, तो जब खेतों में कोई बात फंसती तो फिर इसी को लेके जाया जाता है। अरे वाह मतलब आज भी बेचारा अपना काम आप फर्ज निभा रहा है, पूरा अपना फर्ज निभा रहा है। देखो यही चीजें होती हैं। और जैसे आपको तो चलाना इस पे सीखा, बचपन इसी पे गुजरा है, बचपन से जवानी तक। बचपन भी गुजरा, जवानी भी गुजरी, अब तो सफेदी आ गई है। कोशिश ये भी है कि ये भी यही इसी पे गुजार देंगे। ये आज भी चल रहा है बेचारा, चल रहा है अपना काम आज भी। वही कहते हैं बुजुर्ग कुछ भी हो जाए, चाहे बुजुर्ग अपना फर्ज निभाए बिना नहीं रहते। तो मशीन ने भी, जैसे बुजुर्ग एक ऐसी मशीन दे के बोला लो बेटा दादा खरीदे पोता भरते, वो वाली चीज है। आज भी बेटा बाहर है, उसका भी यही कोशिश है कि इसको बेचेंगे नहीं। और हम भी अगर आए तो हम अपने बच्चों तक के लिए इसको आगे संभाल के। नहीं, अच्छी सोच है। देखो परिवार से ही सोच मिलती है, माँ बाप से ही संस्कार मिलते। तो आपने संभाल कर रखा है तो वो भी रखेंगे। और फिर इस चीज़ से ना थोड़ा आने वाली जनरेशन में ये भी चीज़ देखने को मिलती है। ऐसी भी किसी इंजीनियर ने चीज़ डिजाइन करी थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो इलेक्ट्रॉनिक अगले पहिए हैं, कभी बैरिंग नहीं खोलने पड़ते हैं, कभी ग्रीस कर दी है। और मोबिल वगैरह जो भी सर्विस वगैरह वो बाकायदा यहाँ पे मिस्त्री आता है, कर देता है। मेंटेनेंस कुछ नहीं इस ट्रैक्टर में, जीरो मेंटेनेंस ट्रैक्टर। ये बात सही कर, आप जिस बंदे से बात करो बेलारूस सिवाय रेडिएटर में पानी डालिए, टंकी में डीजल डालिए, इसके अलावा और उसके अलावा कोई काम नहीं इसको। बस आप चलाते रहो, ध्यान चलाते रहिए आप। बस ये है कि मशीन कोई भी हो वो प्यार से चलाइए आप, कभी खराब नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। और समय पे इसका मेंटेनेंस कीजिए, ये नहीं कि आप उसको संभाले ही ना। हाँ देखो वो वाली बात है, मेहनत मेरी रहमत तेरी। भाई आप मेहनत करते रहो, ये पीछे नहीं हटेगा किसी तरीके। मेरे से 4 साल छोटा है ये। हम 68 के, ये 72 के हैं। कोई बात नहीं, आपका फिर भी ये साथ निभा रहे हैं, आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब तक जहाँ तक चलोगे हम आपके साथ ही हैं। नहीं ये अपने जो पेंट वगैरह ये रिस्टोर जो कहाँ, ये कहाँ करवाया? ये मैंने अपने यही बलिया में करवाया था। पेंट हमने 2K का करवाया था, पेंट हम पंजाब से लेके आए थे। अच्छा अच्छा। वही हमने ट्रैक्टर का मिस्त्री हमारे एक हैं, तो परमानेंट उन्हीं से हमने इसका काम करवाया। वही मैंने पावर स्टेशन करवा के फिर इसको पेंट वगैरह वहीं पे करवाया। तो एक चीज जैसे ये आपने ट्रैक्टर में जैसे आगे जो वाइट पट्टी लगवाना, ये सब ये आपने बताया या उस मिस्त्री ने अपने आप ऑटोमेटिक कर दिया? इसमें बिल्कुल जाली थी ये वाली। हाँ हाँ हाँ। तो ये फिर हमने अलग से जब इसको डलवाया थोड़ा सा सेफ्टी के लिए भी हो गया। एक तो जाली की पकड़ हो गई, इसकी मजबूती हो गई, ये चीज की पत्ती की, और डिजाइन भी निकल गया। डिजाइन भी निकल आया। नहीं ये बस सही कर रहे हो। अच्छा आपने पावर स्टीयरिंग करवाई दिया, यहाँ से पावर स्टीयरिंग सिंगल जैक लगवा दिया। ठीक। अच्छा मतलब क्वालिटी के मामले में जैसे आप बता रहे हो, इसका आज तक खुला ही नहीं अब तक? खुला नहीं। वाह जी वाह। और इससे ज़्यादा क्वालिटी क्या लेगा जमींदार के लिए? जैसे मेहनत करते रहो, मैं आपका साथ निभाता रहूँगा। अच्छा साथ में इंडिकेटर वगैरह और डिजाइन कर लगवा दिया। इंडिकेटर थे इसके में पहले। हाँ हाँ हाँ। वो फिर उनका सामान नहीं मिला तो फिर ये वाले लगवा दिए। कोई देखो समय के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। बाकी ट्रैक्टर आपने बिल्कुल साफ सुंदर रख रखा है, कहीं कोई डस्ट नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम साफ सुंदर करके। अच्छा ये पावर स्टीयरिंग ऑयल पंप आपने यहाँ लगवा दिया है प्रॉपर? नहीं ठीक है। टाइमिंग प्लेट जिसकी चेंज करवा के, तो ये जो 65 बेलारूस आए थे वीर प्रताप, हाँ हाँ हाँ, उनकी टाइमिंग प्लेट लगवा के इसको फिर यहाँ पे सेट कर दिया था। नहीं ठीक है, ओरिजिनल का ओरिजिनल रह गया। जी जी। और काम का काम वो सही चल रहा है बिल्कुल। अच्छा आपने कैनोपी वगैरह और नहीं स्टैंडर्ड में लगवा दी? नहीं ठीक है, देखो चीज़ हो तो अच्छी हो। कैनोपी ये इसका फ्रेम जो है ये ओरिजिनल है। अच्छा ये फ्रेम जो ओरिजिनल है? हाँ, ऊपर कैनोपी लगाई गई थी। ठीक है। अभी फाइबर पहले तो अलग आती थी इसकी थोड़ी सी, अभी फाइबर वुड लगा दिया। चारों तरफ लोहे का पाइप और उसके ऊपर कपड़ा था। हाँ 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 हाँ। तो फिर इसके हमने ये सेटिंग करके अपनी कैनोपी इस पे कर दी। अभी इसके मेडगार्ड के ये लाइटें वगैरह ओरिजिनल हैं सब। अरे वाह। हाँ ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है चीज़ें। साथ की हैं। और ये मीटर लाइट ये सब साथ का है आपको। अच्छा जी। और ऊपर चढ़ के दिखा देता हूँ। हाँ ये मीटर साथ के हैं। जी मीटर सब साथ के हैं।
लाइटें नहीं, भी बिल्कुल। जलती हुई है सब। नहीं वो तो प्रॉपर काम कर रहा है बेचारा। हाँ अभी आज भी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा वेट में ब्लैक कलर करवा दे ताकि अलग से दिखे, अच्छा लगे। टायर 15/5/38। ये अरे वाह, ट्रैक्टर हर अभी जगह। भी रिफ्लेक्टर इसके ओरिजिनल साथ के लगे हुए हैं। अच्छा ये रिफ्लेक्टर यहाँ भी देती है कंपनी? हाँ इसमें आए थे। अरे वाह, ये भी साथी के रखे हुए हैं। अभी आपकी बैक लाइट वो वाली पड़ी है जो नंबर प्लेट की लाइट। नंबर प्लेट लाइट वाली है वो। रिफ्लेक्टर आपने यहाँ एक्स्ट्रा लगवा दी। नहीं ठीक है, थोड़ा सेफ्टी। अच्छा ये हिच निकालने के लिए। जी जी। अरे वाह ये सही चीज़ है, सीट पे बैठे बैठे हिच निकाल दे। वहीं से आप जोड़ लीजिए इसको। बिल्कुल सही है। नहीं अच्छा ये चीज़ अच्छी लगी, जी। क्योंकि बार बार उतरने का चढ़ने का वो झंझट ही खत्म कर दिया। मजबूती के मामले में ट्रैक्टर में कोई कहीं बिल्ड क्वालिटी दो। बढ़ के किसी ट्रैक्टर में और में है ही। हाँ नहीं ये भी है, आपने रिस्टोर भी करवाया लेकिन ओरिजिनल रख के। ओरिजिनल रखिए। अच्छा ये हाथ वाली रेस वगैरह होगी, ये हैंड ब्रेक होगी, और फीचर इसमें लगभग डिफरेंस लॉक पीटी हॉर्न वगैरह। आपका ये आ गया। अच्छा ये हॉर्न ऐसे आता था इस मॉडल पहले? इसमें ऐसे ही आता है। यहाँ स्विच लगती थी इसके अंदर, हाँ 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 तो वो जैसे अब नहीं मिल पाती है, ठीक तो इसमें ये यहाँ लगा के इसको सेट कर दिया ये। हाँ ठीक है, यहाँ बैठा बैठा ड्राइवर उंगली से कर दे ऐसे। नहीं सही है, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अच्छा फिर रिफ्लेक्टर वगैरह लगवा दे ताकि रात को चमके अलग से। ये पंप वगैरह सब कुछ ओरिजिनल जेन्युइन चीज़। और सिंगल बैटरी पे स्टार्ट है। अच्छा। ओरिजिनल डीआई है, हम्म। कंपनी फिटेड। ठीक ठीक, जी मतलब कुल मिला के चीज़ जी। आपने से टायर अच्छा, वगैरह। तो है ही नहीं, डीजल का चारों सेट डलवा दिए थे नए बीकेटी में। इसका ओरिजिनल टायर साइज जो था वो 15/5/38 था। अच्छा बीच में कुछ समय ये टायर नहीं मिले। हाँ बीच में शॉर्टेज रही है। 13/6/38 के पड़ते थे। अच्छा ये बीकेटी ने निकाल दिया, तो फिर ये हमको चारों मैंने इसके फिर ओरिजिनल साइज इसका लगाया इसको 15। नहीं अच्छा लग रहा है जी, वाकई में ट्रैक्टर चलाने का भी मज़ा ही अलग है। और आपने तो अपने बुजुर्ग को बिल्कुल एकदम नया नहला धुला के तब खड़ा कर रखा है। ट्रैक्टर की सफाई हमारे यहाँ यही है कि सुबह पहले तेल पानी कपड़ा मारो, डीजल करे, उसके बाद में खेत में चले जाए, चाहे काम आधा घंटा लेट कर लो, बिना कपड़ा लगे हुए ट्रैक्टर के अंदर यार्ड से नहीं निकलेगा। देखो होना भी चाहिए, साफ सफाई सबसे पहली चीज़ है जी। कोई भी चीज़ साफ, जितनी साफ। मॉडल ट्रैक्टर की सफाई आपको नहीं वो चीज़ तो मैं भी देख रहा था, मैं अच्छा साफ कर रखा है। हम रिस्टोर तो एक अलग चीज़ है, बट टाइम टू टाइम चीज़ों को ना समझाना अच्छे से संभाल कर रखना जरूरी होता है। थैंक यू अमरजीत जी, ठीक है। अच्छा लगा आपका बात कर कर, आपका जज्बात देख के। आने वाली धरोहर के लिए आप कितनी प्यारी चीज़ ले रखी हुई है आपने, और आने वाले बच्चों को दिखाओगे, बताएंगे। बच्चे बोले दादा दे के गए थे, तो यही होते। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए इतनी दूर से चल के। आपने चीज़ ऐसी रख रखी है जी, मैं खिंचा अपने आप चलाया। वो गाना था ना, तुमने पुकारा और हम चले आए। तो ऐसा वो वाली चीज़ थी। चलो थैंक यू अमरजीत जी, अच्छा लगा भाई। आप अपना ओपिनियन देना, आप कमेंट करके बता देना भाई कैसा क्या ट्रैक्टर लगा, क्या इसके अंदर और कुछ छोटा मोटा क्या ओरिजिनलिटी की तरफ हम इसमें जा सकते हैं। तो यही जैसी वीडियो लगे पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और थैंक यू दोस्तों। ओके।